संक्षिप्त गरुड़ पुराण में भक्त गुणाधार को उर्वदेह कर्म में उद कुंभक धान का महात्म्य की कथा कहूँगा। आप इसको ध्यानपूर्वक सुने और भक्तों को इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान विष्णु आपका कल्याण करेंगे। सुनिए, ताक्षरी ने कहा, हे जनार्दन, जिस प्रकार से जल पूर्ण कुंभ का दान करना चाहिए उसका वर्णन करें। यह कार्य किस विधि से करना चाहिए, इसके लक्षण कैसे हैं, इसकी पूर्ति कैसे होती है, इसको किससे देना चाहिए, प्रेतों को संतुष्टि प्रदान करने में समर्थ इन कुंभों का दान किस काल में उचित है, यह बताने की कृपा करें। श्री कृष्ण ने कहा, हे गरुड़, जलपूर्ण कुंभ दान के विषय में पुनः मैं तुम्हें भली प्रकार से बता रहा हूं। हे महापक्षिण, अन्न और जल से परिपूर्ण कुंभों का दान प्रेत के उद्देश्य से देना चाहिए। यह दान विशेष रूप से प्रेत के लिए मुक्ति दाता है। 12वें दिन, छठे मास, त्रिपक्ष और वार्षिक श्राद्ध के दिन विशेष रूप से जीव को यम मार्ग में सुख प्रदान करने के लिए उद कुंभ देना चाहिए। गोबर से भली भांति लीप कर स्वच्छ बनाई गई भूमि पर प्रतिदिन तेल या पक्वात्र से युक्त जलपूर्ण कुंभ का दान देना चाहिए। उसी स्थान पर प्रेत के निमित्त स्वेच्छा से उस पात्र का दान भी दे देना चाहिए। उससे प्रश्न होकर प्रेत यमदूतों के साथ चला जाता है। प्रेत के द्वादशा संस्कार के अवसर पर जलपूरित कुंभों का दान विशेष महत्व रखता है। यजमान उस दिन 12 जल भरे घटों का संकल्प करके दान करे। उस दिन वह पक्वात और फल से परिपूर्ण एक वर्धनी विशेष प्रकार का जलपात्र भगवान विष्णु के लिए संकल्प करके सयोग्य एवं सचरित्र ब्राह्मण को प्रदान करे। तदनंतर वह एक वर्धनी पक्वात तथा फल धर्मराज को समर्पित करे। उससे संतोष होकर धर्मराज उस प्रेत को मोक्ष प्रदान करते हैं। उसी समय एक वर्धनी चित्रगुप्त के लिए दान में देना चाहिए। उसके पुण्य से प्रेत वहां पहुंचकर सुखी रहता है। अपने मृत पिता के कल्याणार्थ उड़द और जल से पूर्ण 16 घटों का दान दें। उसका विधान यह है कि उत्क्रांति श्राद्ध से लेकर षष्ठ श्राद्ध तक के लिए 16 ब्राह्मण को एक एक घट दान में दिया जाए। एकादशा से लेकर वर्ष प्रतिदिन नियम पूर्वक पक्वात एवं जल से पूर्ण एक घट का दान दे है। हे खगेश्वर, यह बात तो उचित है कि जलपूर्ण पात्र और पक्वात पूर्ति बड़े घटों का दान नित्य दिया जाता है, किंतु वहीं पर एक वर्धनी कलश ऐसी होनी चाहिए जिसके ऊपर बांस निर्मित पात्र में मिष्टान रखकर पितृ का आह्वान करके कुमकुम, अगूर आदि सुगंधित पदार्थों से उनका पूजन करे। तर्वसा वस्त्राच्छादन करके विधिवत संकल्प पूर्वक वैदिक धर्माचरण से परिपूर्ण कुलीन ब्राह्मण को नित्य ऐसे एक एक घट दान दे। यह दान विद्या और सदाचार से युक्त ब्राह्मण को ही देना चाहिए।
कभी मूर्ख को यह दान न दे, क्योंकि वेद संपत आचार विचार वाला ये ब्राह्मण यजमान और स्वयं का भी उद्धार करने में समर्थ है। हरि ओम। विष्णु विष्णु।